नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। आप तमाम नाजरीन का आकाशम उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। झूठों ने झूठ से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठ से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। नाजरीन, एक मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। कर्नाटक में अब हिजाब के बाद अब मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। अब मुस्लिम दुकानों के खिलाफ पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन गोश्त के नाम पर भी बवाल मचा रही है। बिना मतलब ही हलाल गोश्त खाने पर रोक लगा रहे हैं, मुस्लिम दुकानदारों को हरासा कर रहे हैं। मगर आज हम इन संगठनों का काला चिट्ठा खोल कर रखने जा रहे हैं। कर्नाटक के मिनिस्टर हलाल गोश्त की रोक की मांग पर आवाज़ उठा रहे हैं। हलाल गोश्त उसे कहते हैं जब जानवरों को ज़ुबा करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है, जो हर मुसलमान कोई भी काम करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। ठीक वैसे ही जब हिंदू कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। हलाल गोश्त सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी भी ज़ुबा किया हुआ हलाल गोश्त ही खाते हैं। साइंसी तरीक़े से भी हलाल गोश्त को ही खाने लायक माना जाता है। हिंदू तंजीम इस वक्त हलाल गोश्त पर एतराज़ कर रही है, जबकि हमारे देश में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हलाल गोश्त को सप्लाई करती है। हैरान की बात है कि इन कंपनियों को चलाने वाले कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं। आज हम आपको ऐसी कंपनियों के बारे में बताते हैं जो शरई तरीक़े से जानवरों को ज़ुबा करती हैं और इनके गोश्त को दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। बीफ की अल कबीर कंपनी किसी मुसलमान की नहीं बल्कि एक हिंदू की है। आखिर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है हलाल गोश्त के नाम पर? अल कबीर कंपनी का नाम सुनकर ऐसा मालूम होता है कि ये अरबी के अल्फाज है, मगर अल कबीर के नाम पर किसी मुसलमान का नहीं है बल्कि एक हिंदू है। उनका नाम है सतीश सबरवाल। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर, जो तेलंगाना के मेदक ज़िले के गांव में मौजूद है। अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बीफ कंपनी है जो मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त सप्लाई करती है। हलाल गोश्त जो हिंदू तंजीमें इतराज़ जता रही है। अल कबीर का नेटवर्क हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फैला हुआ है। अल कबीर का हेडक्वार्टर मुंबई के नरीमन पॉइंट पर मौजूद है। मुंबई से ही सतीश सबरवाल की हलाल गोश्त वाली बीफ कंपनी हिंदुस्तान के कई हिस्सों को गोश्त सप्लाई करती है। अल कबीर का ऑफिस दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जिद्दा, दम्माम, मदीना, रियाद, मस्कत, दोहा के अलावा दूसरे कई मुल्कों में भी मौजूद है। फिर हिंदू तंजीमें हलाल गोश्त को क्यों एतराज़ जता रही है? ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक साल 2016 में ही अल कबीर तकरीबन 650 करोड़ का बिजनेस किया था। हम बात करते हैं दूसरी बड़ी बीफ कंपनी की। इसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की। इसके मालिक कोई टोपी वाले नहीं, इसके मालिक भी अरबी उर्दू नाम वाले नहीं बल्कि एक सनातनी है जिनका नाम सुनील कपूर है। इस कंपनी का मेन ब्रांच मुंबई के रशियन मिर्शेस में मौजूद है। सुनील कपूर की कंपनी बीफ के अलावा भेड़ का गोश्त भी फरोख्त करती है। अब नंबर आता है MKR का। MKR फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट लिमिटेड के मालिक मुसलमान नहीं बल्कि इसके मालिक है मदन एबट। इस कंपनी का मेन ब्रांच मुल्क की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद बारी आती है अलनूर एक्सपोर्ट्स की। इसके मालिक कोई नमाजी नहीं बल्कि इसके मालिक सुनील सूद है। इस कंपनी का दफ्तर भी दिल्ली में ही है, लेकिन इसका ज़ुबाखाना योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में ही है। अलनूर एक्सपोर्ट्स कंपनी के दूसरे पार्टनर है अजय सूद। इसका इफ्तिताह 1952 में हुआ। ये कंपनी जुमला 35 देशों में ये बीफ सप्लाई करती हैं। और सुनिए, AOV एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ज़ुबाखाना भी अलनूर की तरह ही उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसके डायरेक्टर भी जालीदार टोपी पहनने वाले नहीं बल्कि इसके मालिक है AOV अरोड़ा। इस कंपनी का प्रोसेसिंग प्लांट हरियाणा के ज़िले में मौजूद है। इसके अलावा एक खबर आपके आंख खोलने के लिए काफ़ी है। 2018 में आज तक के खबर के मुताबिक हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी मांसाहारी। सर्वे में बताया गया है कि लगभग 80% मर्द हजरात और 70% खवातीन गोश्तखोर है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कौम जो गोश्त खाती है, क्या उनको कपड़ों से जाना जा सकता है? क्या उनको नाम से पहचाना जा सकता है? ज़रा इस पर भी गौर कर लेते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% मौजूद है। बाकी जो लोग बीफ खा रहे हैं या बेच रहे हैं किसी धर्म के मानने वाले हैं। बीजेपी अक्सर ही गौ रक्षक की बात करती है। बीफ के कारोबार को मुसलमानों से जोड़ा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। हम समझते हैं कि मांस खाने वाले सिर्फ एक ही कौम है, जो बिल्कुल भी गलत है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी सिर्फ हिंदू भाइयों की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.